तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कर्जे जहां वर्थ वॉचिंग है या नहीं, और क्या होगी कंप्लीट स्टोरी, क्या होगा आने वाली एपिसोड में, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। मेरी वीडियो आखिर तक दिखेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जब से कर्जे जहां में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं, उसके बाद बहुत सारी ऑडियंस कर्जे जहां ड्रामा के साथ कनेक्टेड होती चली जा रही है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक बूढ़ा शख्स बख्तियार है जो एक बिस्मा खातून, बेवा मजबूर बेकस खातून है, उसके ऊपर फिजिकल होना चाहता है, उसके ऊपर बुरी नजर रखता है और गाहे बगाहे उसके जिस्म को टच करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जब सीन दिखाए गए हैं तो सब ऑडियंस हैरान है कि ये सभी कुछ भी हमारे मुआशरे में हो रहा है। ये स्टोरी चलती है, एक खातून बिस्मा है जो जवानी में बेवा हो जाती है और उसकी एक बेटी नशवा है जो कि बहुत ज़हीन काबिल है और उसने लॉ की डिग्री हासिल की और लॉ में भी टॉप पोजीशन हासिल की। अब उसके बाद वो बीइंग एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहती है बार काउंसिल में, लेकिन जो उसका ताया है वो एक ऐसा करैक्टर, मजबूत रियल स्टेट का बंदा है। वो उसकी वालदा बिस्मा पर बुरी नजर रखता है और वो ये चाहता है कि निशवा किसी तौर पर भी आगे ना निकल सके, और उसने बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ने की इजाजत दी। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि निशवा बार काउंसिल में जाके प्रैक्टिस करे। बिस्मा जवानी में चूंकि बेवा हो जाती है, उसके बाद उसके वालिदैन ने बिस्मा को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो मजबूर खातून अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल में ही सारी जिंदगी उसने गुजार दी, बहुत ही मुश्किल और कठिन हालात में। क्योंकि जो बिस्मा की सास है वो बहुत ज्यादा एक मजहबी किस्म की दोगली मुनाफिक खातून दिखाई गई है। यानी वो बाहर तो पीरो फकीरों वाला उसका रवैया है, लेकिन असल में वो ये बिस्मा और निशवा को खर्चा भी नहीं देती। जो जमीनें बहजाद और प्लाजे हैं बहजाद के, उसमें से कोई भी खर्चा किसी किस्म का नशवा और बिस्मा को नहीं देती, और बड़ी मुश्किल से जेठ बख्तियार है वो कभी उसको 2000-3000 रुपए बड़ी मुश्किल से देता है कि अपना सूट ले लो, और वो भी उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। तो बहुत ज्यादा मुश्किलात दिखाई गई हैं कि एक बेवा जो जवानी में हो जाती है तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी कठिन होती है और मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बेटी को पढ़ा रही है और पढ़ा लिखा कर उसने उसको एडवोकेट बनाया है। अब वो प्रैक्टिस करना चाहती है नशवा। और दूसरी तरफ जो बख्तियार का एक बेटा है वो बहुत ज़्यादा नशेड़ू किस्म का इंसान है। यानी वो सिगरेट, शराब नोशी और इस तरह के एक काम करता है। और नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि जो बख्तियार है वो ये कहता है कि अम्मार की शादी निशवा के साथ हो जाए। यानी आप बड़ा एक हैरान होंगे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की का इतने बेहुदा किस्म के लड़के के साथ रिश्ता वो करवाना चाह रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड में ये भी होगा कि जो अम्मार है वो किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, उसका रेप कर देगा, जिसके बाद यहाँ ड्रामे में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा और ऑडियंस हैरान होंगे कि फिर उसके बाद नशवा को भी इस बुनियाद पर बख्तियार इजाज़त दे देगा। तो इसने मेरी बहू बनना है तो इसको ये बाहर जाके बीइंग एडवोकेट प्रैक्टिस करे बार काउंसिल में। असल में ये ड्रामा है जिन लोगों का वास्ता कोर्ट कचहरी से पड़ता रहता है, जिनके ऊपर केसेस हैं या जिनके ज़मीनों के झगड़े होते हैं। यहाँ इस ड्रामे में भी ऐसे ही कुछ दिखाया जाएगा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, ज़मीनों के झगड़े होंगे और फिर अमार का एक लड़की के साथ रेप कर देना, और उसके बाद फिर निशवा बतौर एडवोकेट उनको डिफेंड करेगी और फिर अपने राइट्स के लिए जो उसके पेरेंट्स की बहजाद की जो जायदाद है, जो जब वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, अच्छे अच्छे वकला से उनकी मुलाकात होगी, तो फिर उसके बाद वो अपने लिए भी कोशिश करेगी और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, अपनी जायदाद का हिस्सा लेगी। और उसके बाद वो वहाँ से जो उसकी दादी है मुनाफिक खातून, जो उनको खर्चा भी नहीं देती और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, वो फिर वो सब कुछ इन सब से लेगी और ड्रामा बहुत ज़्यादा टेंस होता नजर आएगा और स्टोरी बहुत थ्रिलिंग होगी। जैसा कि यहाँ पर एक करेक्टर बुरहान है, बैरिस्टर बुरहान है, जो बहुत लाइक फाइक है और बाहर से पढ़कर आया है और उसने कोई भी केस आज तक लूज नहीं किया। जब निशवा वहाँ कोर्ट जाएगी तो उसकी मुलाकात उससे होगी, और वो बेटा है आसम का। आसम उसकी वालदा को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन खानदानी मजबूरियों के तहत उनका रिश्ता ना हो सका और वो अब्रॉड चला गया। उसके बाद उसका बेटा जो है वो बैरिस्टर बन के पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में आकर उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की और अब वो नामवर वकील है। आने वाली एपिसोड्स में, आने वाली स्टोरी में ये होगा कि निशवा के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाएगा और फिर वो अम्मार को छोड़ देगी, मंगनी तोड़ दी जाएगी। और अगर
ये भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में ये पता चले कि बुरहान, बैरिस्टर बुरहान उसका स्टेप ब्रदर है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो जाहिर है बुरहान के साथ नशवा का एक लव सीन होगा, और ये भी हो सकता है कि नशवा उसको केस हरा दे और वो उसके बाद वो नशवा की तरफ ज्यादा माहिर होना शुरू हो जाए। तो ये सभी कुछ होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है, पाकिस्तानी पुलिस जो कि बिल्कुल निकम्मा नकारा पुलिस है, उसमें उसमें ये दिखाया गया कि बैरिस्टर वहां से वुकला निकल रहे होते हैं, इतने पुलिस वालों ने एक दहशतगर्द को पकड़ा होता है, वो पुलिस वालों की गन छीन के फायर कर देता है। ये एक इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पुलिस कुछ भी कर सकती है, करवा सकती है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी पुलिस को जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। तो मैंने 5 मिनट्स के अंदर वो सब कुछ बताने की कोशिश की है कि जो लास्ट एपिसोड तक जो जो कुछ होगा, और बहुत थ्रिलिंग जबरदस्त ड्रामा होगा। मेरा ख्याल है कि ये वर्थ वॉचिंग ड्रामा है, देखना चाहिए। तो बताइएगा कि कैसा लगा मेरा रिव्यू, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आने वाली स्टोरी कैसी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और हम इसी तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।